लेकिन फिर भी ज्ञानी को क्यों अलग श्रेणी में रख, फिर जाते हैं, फिर दुख मिलता है, फिर आते हैं, टिकते नहीं है। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक संख्या 18। उदारः सर्व एवेते ज्ञानी तो आत्मैव मे मतम आस्थितः स हि युक्तात्मा माम एवानुत्तमाम गतिम। निसंदेह ये सब उदार चेता व्यक्ति हैं, किंतु जो मेरे ज्ञान को प्राप्त है उसे मैं अपने ही समान मानता हूँ। वह मेरी दिव्य सेवा में तत्पर रहकर मुझ सर्वोच्च उद्देश्य को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं कि बाकी 3 कैटेगरी जो है वो भी भगवान को प्रिय है, भगवान को सब प्रिय है। असुर भी भगवान का ही अंश है, लेकिन होते हैं ना घर में कुछ कभी कभी ऐसे संतान हो जाती है, तो ऐसा नहीं कि वो माँ बाप को प्रिय नहीं है। तो फिर उनका क्या कहना, जो ये 3 कैटेगरी भगवान के पास आए हैं, अर्थो, जिज्ञासु, अर्थार्थी। लेकिन फिर भी ज्ञानी को क्यों अलग श्रेणी में रख। देखिए, जो अर्थो है, जिसको संसार में दुख है, वो दुख खत्म करने के लिए है। कई बार 100 लोग आते हैं दुख को मिटाने के लिए, भगवान से जुड़ते हैं, थोड़ा भक्ति करते हैं, इनका दुख अपने आप मिट जाता है। भक्ति करने से ही क्लेशाग्निदहा, जो क्लेश है वो खत्म होना चालू होते हैं। तो इस 100 में से 90-95 लोग वापस भी चले जाते हैं। और लोग सोचते हैं बस यही है, फिर जाते हैं, फिर दुख मिलता है, फिर आते हैं, टिकते नहीं है। क्यों? ज्ञान की कमी है। जो पैसों के लिए आया है, पैसा मिल गया, वो भी वापस चला जाए। जो जिज्ञासा करने आया है, पूरे संसार कैसा है, क्या है, हाँ भगवान चलाते हैं, ठीक है, वो वापस चला जाता। क्या टिकता भी है तो उतना भक्ति में नहीं लगता है। एक भक्तिर विशिष्यते, वो भक्ति में लगना चाहिए। ज्ञानी यहाँ पे मतलब क्या है? ज्ञानी मतलब जो आया भले कैसे भी, लेकिन उसने ज्ञान प्राप्त कर लिया कि भगवान कौन है, परब्रह्म है, परम भगवान है, मैं उनका अंश हूं, मेरा और भगवान का नित्य शाश्वत संबंध है, और भगवान की सेवा करना, जिसको भक्ति कहते हैं, वही मेरा धर्म है। जीवेर स्वरूप है कृष्णर नित्य दास, मैं तो भगवान का दास हूं, तो भगवान की सेवा करना ही मेरा धर्म है, और भगवान के धाम निकल जाएगा। ये भगवान को ज्यादा प्रिय है, क्योंकि वैसा बच्चा है। माँ बाप कुछ बच्चों को लेके जाते हैं, आपके 4 बच्चे हैं, घुमाने के लिए लेके, फिर आप बोलते हो अभी हो गया, अभी घर चलो। उसमें से एक चलता है, बाकी 3 नहीं, हम खेलेंगे, हम इधर खाएंगे, आइसक्रीम खाएंगे, ये करेंगे। कुछ लोग अगर आपसे संबंध रखते हैं, सिर्फ तब याद करते हैं जब उनको पैसा चाहिए। या मान लीजिए आप कोई पावरफुल पोजीशन पे है सोसाइटी में, कोई सरकारी आपका पोजीशन है, तो आपको तब याद करते हैं जब दुख होता है। आपसे कोई प्रेम का कोई संबंध नहीं है, कोई मित्रता नहीं है, वो स्नेह नहीं है, सिर्फ वो काम के लिए आ रहे हैं। तो ये 3 कैटेगरी के लोग काम के लिए आते हैं, अपना मतलब के लिए आते हैं। लेकिन इनमें से कोई जो समझ जाता है कि नहीं, मैं बार बार आ रहा हूँ, सुख दुख मिल रहा है, दुख मिल रहा है तो आता हूँ, फिर सुखी हो जाता हूँ, फिर चला जाता हूँ, अगर मैं यहीं रहूंगा तो हमेशा सुखी रहूंगा, आनंद में रहूंगा, तो वो ज्ञान प्राप्त करता। ऐसा भक्त जो है भगवान को ज्यादा प्रिय होता है। तो हम कैसे भी जुड़े भक्ति से, दुख मिला आ गए, पैसा चाहिए आ गए, कुछ भी हुआ आ गए ना, अब आगे बढ़िए, अब ज्ञानी बनिए, भगवत ज्ञानी। अब भगवत ज्ञानी बनिए, आगे बढ़िए। उससे क्या होगा? उससे आपका और भगवान का संबंध जो है, जो हमने तोड़ दिया है या वो ढीला पड़ गया है, टूटता तो नहीं है, हम तो हैं भगवान के बच्चे, तो वो रहेंगे, लेकिन जो थोड़ा सा ढीला पड़ गया उसको वापस पुनः स्थापित करिए। इसीलिए तो भगवान भगवत गीता सुना रहे हैं कि जितने भी संसारी लोग हैं, ये जो भगवान के अंश है, भगवान चाहते हैं सब पढ़ें भगवत गीता को, समझें अपने धर्म को। धर्म क्या है जीव का? कृष्ण की सेवा करना, और वापस आ जाए, और मैं इनको परम आनंद दूंगा। इसीलिए भगवान बोलते हैं ये मुझे प्रिय है, क्योंकि मेरे पास आने को तैयार हो रहे हैं। तो हम सब किसी भी प्रकार से भगवान से जुड़े हों, आप भक्ति में लग जाएं, भगवत गीता का ज्ञान प्राप्त करें, और आगे बढ़ के भगवान के प्रिय बने, और भगवान को अपना प्रिय बनाए। भगवान ही हमारे प्रिय है। प्रहलाद महाराज कहते हैं भगवान कैसे हैं? भगवान आत्मा है, यानी आत्मा की आत्मा भी भगवान है। भगवान प्रिय है, भगवान ही हमें प्रिय है। सूरद, भगवान हमारे सूरद हैं। भगवान भी कहते हैं गीता में, सूरद सर्वभूतानां, मैं सबका मित्र हूं। तो इसलिए हमको भगवान के साथ संबंध बनाना चाहिए और उसमें दृढ़ होना चाहिए। हम भगवान के अति प्रिय हो जाएंगे। हरे कृष्ण।